हेलो एवरीवन। अभी 3 मिनट में हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यस, 3 मिनट में हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में बताएंगे। यस यस, ओके ओके, गुड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फिर हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। यस, दिस इज डे 2, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं लगभग 10 मिनट समय लूंगा कल की चीजों को रिकैप करने के लिए, जिससे कि आपको भी एक अच्छा फ्लो मिले कि कल हमने क्या सीखा था। उसके बाद हम चलेंगे कि आज हमें क्या करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन्स। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के पीछे एक खास रीजन है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास अच्छी हैबिट्स नहीं है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, आप सुबह नहीं उठते हैं। आप पूरे दिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये जो भी चीजें हैं ना, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं, और इनके पीछे एक खास रीजन है जो कल मैंने डिस्कस किया था, और उसका नाम है इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। इंटेंस डिजायर नहीं है आपके अंदर किसी एक गोल के लिए, और इस वजह से आप बार बार टाइम वेस्ट करते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं रहता है, आप डिसिप्लिन नहीं है, आप कम प्रोडक्टिव हैं।
ठीक है। तो अगर आपके अंदर किसी एक गोल के प्रति जुनून की भावना आ जाए तो आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा अपने उस एक लक्ष्य के लिए दिन रात लगे रहेंगे। आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आप दिन में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर इंस्टॉल करने लगेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं उसकी जड़ है क्या है? इंटेंस डिजायर। इंटेंस डिजायर हम लोग पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। उसके लिए जो एक जरूरी टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्रेनिंग मेथड। उसी ब्रेन ट्रेनिंग मेथड के अंदर ये 3 स्टेप्स आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? 90 डे गोल। आपके 90 दिनों का गोल आपको क्लियर होना चाहिए। तो कल यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कल आए थे, आपको आपके 90 दिनों का गोल आपको पता होगा क्योंकि कल मैंने करवाया था। नंबर 2 देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? गोल कार्ड। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल कार्ड रेडी किया है? मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है, बहुत सारे लोगों ने सेल्फी भेजा है। जिन लोगों ने गोल कार्ड बना करके और सेल्फी ग्रुप में पोस्ट किया है वो लोग लिखेंगे डन। वो लोग लिखेंगे डन। यस, शिव गुप्ता, नियाज, संदीप, विजय, प्रवीण, पंकज, नीलम, पंकज सेन, राघवेंद्र, फजलुल्ला। यस, गुड गुड गुड। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी गोल कार्ड रेडी नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप गोल कार्ड को जरूर रेडी करें। गोल कार्ड आप रेडी कीजिए। कैसे रेडी करना है? अगर कल की क्लास में आप नहीं आए थे तो कल के क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए और गोल कार्ड को तैयार कीजिए। गोल कार्ड आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। मेरे 4000 स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं अपने पास अपना गोल कार्ड ले करके निकलते हैं और उसे हमेशा देखते हैं, उसे हमेशा सोचते हैं कि किस तरीके से वो गोल पूरा होगा, उसकी प्लानिंग करते हैं और दिन रात उसी चीजों में लगे रहते हैं। वो मोटिवेटेड रहते हैं गोल कार्ड की वजह से। ठीक है। नंबर 3, अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है। इतना इस तरह से बोलना है कि आपको खुद वो वर्ड्स सुनाई दें। ठीक है, मन में नहीं बोलना है बल्कि कुछ इस तरह से बोलना है कि आपको खुद भी वो वर्ड सुनाई दे। और उसके बाद क्या बोलना है? कि इसे मैं हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और क्या बोलना है? मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। तो हम लोग अभी 2 मिनट के लिए अफर्मेशन करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम लोग अभी अफर्मेशन करेंगे। तो मैंने आपको वो टेक्निक दोबारा से मैंने समझा दिया है। आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और उसके बाद से आपको क्या कहना है? मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। पूरे पावर के साथ, पूरी फीलिंग के साथ बोलना है आपको। ठीक है, आपका समय अभी शुरू होता है। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं सबको देख रहा हूं। ठीक है, अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। ये क्लास है इसलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है। गुड। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अफर्मेशन बोलिए पूरे पावर के साथ, पूरी फीलिंग के साथ। यस, गुड गुड गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं पंकज, राकेश, यस। अनिरुद्ध बहुत अच्छा कर रहे हैं। फजलुल्लाह, वेरी गुड। संदीप तिवारी, यस। रोहिणी बहुत अच्छा कर रही हैं। राजेश जी, पावर नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है। पूरी ताकत से, यस, पूरी ताकत से आपको कहना है, खुद से कहना है। आंख बंद कीजिए, खुद से कहना है। खुद से कहना है कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। यस यस यस, गुड। शिव गुप्ता बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहाउद्दीन, थोड़ा सा और पावर चाहिए बहाउद्दीन। ठीक है, सीधा बैठ जाइए। यस, गुड। मजा आ जाना चाहिए, मजा आना चाहिए। प्रवीण, आंख बंद कीजिए और खुद से बातें कीजिए, खुद से बोलिए, खुद से बोलिए। यस यस, एनोनिमस के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है आप प्लीज अफर्मेशन कीजिए।
यस, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कैसा लगा आपको? चैट बॉक्स में बताएंगे कैसा महसूस हुआ आपको, चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे। वंडरफुल। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा 5-10% डिटर्मिनेशन मेरा बढ़ गया है? कितने लोगों को ऐसा लगा कि मेरा 5% डिटर्मिनेशन बढ़ गया है, 5-10% बढ़ गया है? यस। तो मैं कहता हूं, अगर एक दिन में आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप सोचिए जब आप इसको 25-50 बार इस अफर्मेशन को कर लेंगे 10 दिनों में, तो कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात उतर जाएगी कि आपको हर हाल में इस गोल को अचीव करना है। फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपका साथ देने लगेगा। जिस माइंड को आप जानते हैं उससे 9 गुना ज्यादा बड़ा ये माइंड है, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। अगर ये सब कॉन्शियस माइंड आपका साथ देने लगे इस गोल को पूरा करने में, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके गोल को प्राप्त करने में नहीं रोक सकती है उसको। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 3 स्टेप्स हैं। 90 डे गोल को लिखिए, गोल कार्ड बनाइए, और तीसरा क्या है, अफर्मेशन को दिन में 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार मैंने अभी प्रैक्टिस करवा दिया, आपको कोशिश करना है डिनर के बाद या सोते टाइम आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। बहुत मजा आने वाला है इस अफर्मेशन को करने के बाद। आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपका डिटर्मिनेशन हर बार थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और बढ़ता जाता है। ठीक है, हम लोग रिकैप में चल रहे थे, अभी भी थोड़ा सा रिकैप बचा हुआ है। मैं रिकैप इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा आप कंफर्म हो जाए कि कल आपने क्या सीखा था, जिससे हमें फ्लो पकड़ने में आसानी रहे। रिकैप फिर से चल रहे हैं हम लोग। सीक्रेट नंबर 1, द बिगेस्ट मिस्टेक। हम लोग जब भी, हमारे जीवन में क्या होता है कि प्रतिदिन हमारे जीवन में हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ टास्क हमें याद आते रहते हैं। कभी कोई दूसरा व्यक्ति हमें टास्क दे देता है, कभी हमें खुद ही याद आता है कि अरे यार ये भी तो करना था। तो हम क्या करते हैं, उन सारे टास्क को एक लिस्ट में डालते जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो ये इतना थोड़ा सा भी जहमत नहीं उठाते होंगे, मतलब लिस्ट भी नहीं बनाते होंगे, बस वो दिमाग में कहीं ना कहीं रख लेते होंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टू डू लिस्ट भी नहीं बनाते हैं? ठीक है, तो ये चीज है, आप खुद ही अपने से सवाल कीजिए कि आप लिस्ट तक नहीं बनाते हैं, आप कहीं पे नोट करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग नोट करते हैं वो भी कितने गलत तरीके से नोट करते हैं, मैं अभी इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रूव करने वाला हूं। लेकिन जो मैं बिगेस्ट मिस्टेक बता रहा हूं क्या है, प्रतिदिन हमारे जीवन में 30 से 40 टास्क हमारे जीवन में आते हैं, और वो 30 से 40 टास्क जो होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। मतलब आपके जीवन में सिर्फ 3 ही तरह के टास्क डेली बेसिस पे आते रहते हैं, और हम गलती क्या करते हैं, हम उन तीनों टास्क को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। एक ही तरीके से हम क्या करते हैं, उनको लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, और हम कभी भी लिस्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं अभी फिर से आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि आप हमेशा लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में से 30% टास्क भी पूरे नहीं कर पाते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? जल्दी से बताएंगे। यस, ये अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है कि आप एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद उस लंबी सी लिस्ट में से 30% टास्क भी नहीं पूरे कर पाते हैं। उसका रीजन ये, उसका ये कारण नहीं है कि आप लेजी हैं, उसका ये भी कारण नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, नहीं। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, जितना भी लिस्ट आपने बनाया है उसमें 3 अलग अलग तरीके के टास्क हैं, और आपने सबको एक ही लिस्ट के अंदर डाल दिया है, और इसलिए ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैसे वो अलग अलग सी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीक्रेट नंबर 2 समझते हैं, जो कल हमने समझा था, द 2 पार्ट्स ऑफ अ टास्क। आपके पास जो भी टास्क आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल टास्क की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे टास्क जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने आप लोगों से कल चैट बॉक्स में एक टास्क लिखवाया था, जो आपने कहा था कि ये मेरे लिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है, जो कि कई स्टेप्स के बाद पूरा होगा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं।
एक पार्ट होता है सिर्फ सोचने का पार्ट, और एक पार्ट होता है सिर्फ करने का पार्ट। ठीक है, तो ये सीक्रेट नंबर 2 है। सीक्रेट नंबर 3 में क्या है, सोचने वाला टास्क हम एक दिन पहले ही कर लेंगे, जिससे कि दूसरे दिन करने का काम बहुत 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 आसान हो जाए। कल मैं इसको प्रूफ भी करने वाला हूं कि इतना आसान हो जाता है काम करना कि काम करने में आपको मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे आप गेम खेल रहे हैं, आप फटाफट काम को करेंगे, टिक मार्क करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, टिक मार्क करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे और टिक मार्क करेंगे। लेकिन क्या करना है हमें, हर एक कॉम्प्लेक्स टास्क के दो पार्ट्स हैं, थिंकिंग पार्ट एंड डूइंग पार्ट। डूइंग पार्ट मतलब एक्शन पार्ट। तो थिंकिंग पार्ट को आप एक दिन पहले ही कर लेंगे, जिससे कि एक्शन वाला पार्ट बहुत 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 आसान और क्लियर हो जाए आपके लिए। कैसे करना है इसकी मैं एक्सरसाइज भी आपसे करवाऊंगा। आज ही मैं आपको लाइव एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उसके पहले दो दो बड़ी चीजें जो आपकी लाइफ में इस समय आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, हम लोग टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे अभी इसके पहले वाले स्लाइड में। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से हम टास्क मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए समझिए, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है, तो अगर हम उसे हिंदी में समझें तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कहते हैं टाल मटोल। आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करेंगे कि जो भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पास आते हैं तो हम अक्सर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इसे कल कर लेंगे, इसे परसों कर लेंगे, इसे कल कर लेंगे, आज शाम को कर लेंगे, मतलब इस समय मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं कभी और कर लूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि आप टाइम टू टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां यस यस अग्री, सब अधिकतर लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि कल तो मैं इसे कर ही लूंगा, लेकिन आप कल भी शायद उसे नहीं करते हैं और परसों के ऊपर टाल देते हैं। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब तो हम समझ गए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों। तो इसके पहले कि हम समझें कि प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे मान लेते हैं कि आज आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई खास इंपॉर्टेंट काम करना था और आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, मतलब आपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं इसे कल कर लूंगा, तो फिर उस 4 से 5 के बीच में आपने कुछ किया या नहीं किया। अधिकतर लोग कहेंगे कि नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं उस समय भी आप कुछ काम करते हैं जरूर। आप क्या करते हैं, जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं तो आप उससे कुछ आसान काम उस वक्त कर रहे होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, आप बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप जरूरी काम को कल पे टाल देते हैं और उससे थोड़ा आसान काम आप उस समय ले लेते हैं करने के लिए। और कई बार हमारे लिए सबसे आसान काम क्या होता है, सोशल मीडिया को ओपन करना और न्यूज फीड को जो है कि स्क्रॉल करना, यूट्यूब के वीडियोस देखना, ये सबसे आसान काम होता है, इसलिए हम इसे कई बार दिन में करते रहते हैं। ठीक, ये अंदर ही अंदर आप लोग अग्री कर रहे होंगे इस बात से। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर जीवन भर हम सिर्फ आसान, गैर जरूरी, बेकार सा काम अगर हम जीवन भर करेंगे, जीवन भर हमने क्या चॉइस किया है, आसान आसान आसान। जीवन भर अगर हम आसान काम करते रहेंगे, इजी टास्क करते रहेंगे, गैर जरूरी काम करते रहेंगे, तो क्या हम अपने उस गोल तक पहुंच पाएंगे जो आपने सोच रखा है, जो आपने सोचा है कि इस 3 साल के बाद मैं ऐसा कर लूंगा, 10 साल बाद मुझे यहां पहुंचना है, क्या आप वहां पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट आखिर करते क्यों हैं, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, बोरिंग एंड डिफिकल्ट। जब भी कोई ऐसा टास्क आपके सामने आता है जो बोरिंग है, बोरिंग बोरिंग, समझ रहे हैं ना, बोरिंग आप सब लोग समझते होंगे।
जब भी कोई ऐसा टास्क आपके सामने आता है जो बोरिंग है या डिफिकल्ट है, उस समय हम उस टास्क को क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। मतलब हम उसे कल पे टाल देते हैं और उस समय कुछ आसान सा काम एक सिलेक्ट करके उसको करने लगते हैं। हो सकता है वो आसान काम भी कुछ इंपॉर्टेंट हो, या कभी कभी वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम लोग कुछ न्यूज देखने लगते हैं, कभी टीवी देखने लगते हैं, या कभी अपने सोशल मीडिया पे जाकर फीड को स्क्रॉल करने लगते हैं। ठीक। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब तो हम समझ चुके थे, प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। अगर कोई टास्क बोरिंग है या डिफिकल्ट है तो हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन अभी भी ये रीजन नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक रीजन है, और उसके पीछे क्या रीजन है कि दुनिया के 100% लोग, मैं 99% नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। दुनिया के 100% लोगों का दिमाग अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए बना हुआ है, आराम करने के लिए बना हुआ है, इंटरेस्टिंग कामों को करने के लिए बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 100% लोगों का दिमाग बता रहा हूं, चाहे वो बिल गेट्स हो, अंबानी हो, या कोई भी हो। हर एक व्यक्ति का दिमाग कुछ इस तरह से ही डिजाइन हुआ है कि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहे, हमेशा कंफर्ट में रहे और तकलीफ से बचता चले, तकलीफ से बचे। तो इसी तकलीफ से बचने को ही तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तकलीफ से बचने को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या हमें बात समझ में आ रही है कि ये एक बहुत 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 नेचुरल चीज है, और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आगे मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टेक्निक भी बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप सब लोग इस गिल्ट से बाहर आइए। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पूरे ह्यूमन बीइंग का, 100% ह्यूमन बीइंग के का जो डिजाइन, दिमाग जो है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वो हमेशा कंफर्टेबली रहे, कंफर्ट में रहे, कुछ सोचना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े, और अगर कुछ करना भी पड़े तो वो मेरे लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, तो इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, मतलब तकलीफ से बचना और इंटरेस्टिंग कामों को करते रहना ही प्रोक्रेस्टिनेशन है। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्लियर समझ में आया? क्लियर चैट करेंगे। कितने लोगों को यहां तक क्लियर समझ में आया? यस, गुड गुड। इसका मतलब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन सही तरीके से समझ में आया, और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का मैं आगे टेक्निक भी बताऊंगा। उसके पहले हम थोड़ा सा लेजीनेस के ऊपर बात करते हैं। लेजीनेस भी आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करता है। देखिए, ये क्लास है प्रोडक्टिविटी की, मैं पढ़ा रहा हूं प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यही दो दुश्मन है, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस। यही दो सबसे बड़े दुश्मन है जिससे आपको पार पाना है। और अगर आप सही तरीके से टेक्निक को यूज करेंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूं, आपके जीवन से प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेजीनेस, अब लेजीनेस को समझते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक जो है वो, इसको बड़ा भाई कह सकते हैं। ठीक है, लेजीनेस क्या है कि आपको इस वक्त काम करने की इच्छा नहीं है। आपका मन कह रहा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं काम करने के लिए। आपका मन जो है ना वो रेडी नहीं है, आपका माइंड जो है वो रेडी नहीं है इस समय काम करने के लिए, या आपकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं है काम करने के लिए। बस सिंपल, इसी को लेजीनेस कहते हैं। लेजीनेस मतलब हिंदी में हम उसे आलस कहते हैं। और उसको अगर ध्यान से समझें तो क्या होता है, इस समय मेरा काम करने का मन नहीं है, बस इसी को तो आलस कहते हैं। या इस समय मेरी बॉडी रेडी नहीं है इस काम को करने के लिए। तो या तो माइंड रेडी नहीं है या बॉडी रेडी नहीं है, और दोनों ही केस में क्या बोलते हैं उसको, लेजीनेस। यहां भी आप समझिए लेजीनेस का रीजन क्या है। यहां भी लेजीनेस का वही रीजन है, जैसे मान लेते हैं कि आज आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा है, और आज आप एक्सरसाइज करने जाने वाले हैं, और आपकी एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको लेजीनेस फील हो रहा है। तो कभी आपने सोचा है कि लेजीनेस क्यों फील हो रहा है? मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूं आपको। लेजीनेस इसलिए फील हो रहा है कि आपके माइंड को पता है कि मुझे बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी एक्सरसाइज करने में, और मैं इस तकलीफ को नहीं उठाना चाहता हूं। यहां भी बात वही आ गई।
आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो इस तरह से डिजाइन हुई है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहे, तकलीफों को इग्नोर करता रहे, तकलीफों को पोस्टपोन करता रहे। ठीक है, तो चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन हो चाहे लेजीनेस हो, दोनों ही केस में हम ये देख पा रहे हैं हमारा माइंड, हमारी बॉडी तकलीफ नहीं उठाना चाहता है, उसे बार बार कल के ऊपर कल के ऊपर कल के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है। अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग रेडी हैं उस टेक्निक को समझने के लिए, जिस टेक्निक को यूज करके आप हमेशा के लिए लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्त हो जाएं, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्त हो जाएं। चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। जो लोग रेडी होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, मैं एक एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं क्लास को आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो मैं वो सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं जो मैं डेली यूज करता हूं और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस है मेरे पास और मैं उन बिजनेसेस को भी रन करता हूं। अभी आपके साथ में हूं। इस ये जो कोचिंग प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम मैंने अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले शुरू किया है। इसके पहले मैं ऑफलाइन सेमिनार्स लगाता था और ऑफलाइन सेमिनार्स के जरिए मैंने लगभग 4,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। बहुत सारे काम करता हूं। इंदौर का की जो सबसे अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है वो मेरी है, आपने कभी नाम सुना होगा, ITH एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और एक नेशनल लेवल का एनजीओ है मेरे पास जिसका नाम है कर्मोदय, कर्मोदय का भी मैं डायरेक्टर हूं। बहुत सारे काम करता हूं, उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारा समय फ्री बचता है और उस फ्री समय को मैं एंजॉय करता हूं। और सबसे बड़ी बात, पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूं मैं। तो वो सारी टेक्निक्स आज और कल के बीच में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अभी ये प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस दोनों को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त टेक्निक है जो मैंने डेवलप किया है अपने 3 साल के मेहनत के बाद। उसका नाम है द 7 मिनट रूल। ये 7 मिनट रूल मैं डेली यूज करता हूं। मेरे 4,000 स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया है और कोई भी व्यक्ति इसको यूज करने के बाद फेल नहीं हुआ। 100% गारंटी है आपकी लाइफ से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म होता है। ये बहुत 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 सिंपल रूल है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 7 मिनट रूल क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं डेली 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। 45 मिनट्स के बीच में मैं एक्सरसाइज करता हूं डेली। तो कभी ऐसा होता है कि जब मैं जिम गया और मैंने वहां पे शूज वगैरह पहन लिए, मैं बेंच पे बैठा हुआ हूं और एक्सरसाइज शुरू होने ही वाला है, तब तक मेरा मन कहता है कि आज मेरी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कभी इस चीज को आपने भी फील किया होगा, कई बार जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं या कोई टफ वर्क करने जाते हैं तो आपका मन कहता है कि यार आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, आज मत करो। ठीक है, मन कहता है कि आज मेरी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरी बॉडी कहती है कि आज मैं रेडी नहीं हूं, आज मैं लोड उठा ही नहीं सकता हूं, आज मैं स्ट्रेचिंग कर ही नहीं सकता हूं, आज मैं जंप नहीं कर सकता हूं। मेरी बॉडी रेडी नहीं है, मेरा माइंड रेडी नहीं है। मतलब उस समय मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होने ही वाला हूं।
मैं अचानक से अलर्ट हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं कि ये दिमाग की बदमाशी है। क्यों बदमाशी है? क्योंकि मेरा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हमेशा ही कंफर्ट जोन में पड़ा रहे, हमेशा ही तकलीफों को पोस्टपोन करता रहे, हमेशा कंफर्ट जोन में पड़ा रहे। मैं तुरंत अलर्ट होता हूं और मैं क्या कहता हूं, मैं खुद से एक प्रॉमिस कर लेता हूं। मैं क्या प्रॉमिस करता हूं खुद से? मैं कहता हूं मैं सिर्फ 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, ओनली 7 मिनट्स। मैं सिर्फ 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, और अगर मेरी उसके बाद इच्छा नहीं हुई तो मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैं एक्सरसाइज उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक। अब चूंकि मैंने प्रॉमिस कर लिया है कि मैं 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो ये प्रॉमिस वर्ड जो है मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। आगे मैं बताऊंगा कि मैं प्रॉमिस को क्यों नहीं तोड़ता। आपको भी कभी प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहिए, जो आप खुद से करें, जो आप खुद से प्रॉमिस करें तो आप कभी भी नहीं तोड़ें। ठीक है। तो चूंकि मैंने प्रॉमिस कर लिया है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ 7 मिनट, मुझे पता है कि मैं डेली 45 मिनट तक एक्सरसाइज करता हूं, और सिर्फ 7 मिनट बस, इट्स ओके। मेरा माइंड सिर्फ 7 मिनट के लिए तो रेडी हो ही जाता है। मेरा माइंड कहता है कि सिर्फ 7 मिनट अगर करना है तो मैं रेडी हो रहा हूं, मतलब कर सकते हैं, 7 मिनट बाद हम घर चले चलेंगे। ठीक है। मैं 7 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करता हूं। जैसे ही मैं 4-5 मिनट एक्सरसाइज करता हूं, थोड़ा सा पसीना निकलता है, मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है, मैं उस चीज को एंजॉय करने लगता हूं। जो एनर्जिया है वो टूट चुका है, और मुझे एक मोमेंटम मिल चुका होता है। और चूंकि मैं अच्छा फील करने लगता हूं, उस अच्छी फीलिंग को और ज्यादा लेने के लिए ये जो एक्सरसाइज का जो टाइम है वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक्सरसाइज 40 मिनट के बाद ही जाकर के रुकता है, और 40 मिनट बाद मैं अपने को एक विनर की कैटेगरी में पाता हूं। मुझे लगता है कि मैं एक विनर हूं। मैंने एक प्रॉमिस किया, मैंने उस प्रॉमिस को पूरा ही नहीं किया, बल्कि उसके बाहर, उसके बियॉन्ड भी जाकर मैंने पूरा किया। ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या कि आपका जो माइंड है, जो 40-45 मिनट एक्सरसाइज के लिए रेडी नहीं हो रहा था, उसको एक हल्का सा आपने पटा लिया 7 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर वो काम, फिर वो एक्सरसाइज एक्सटेंड होकर बहुत आगे तक बढ़ गया अपने आप। क्यों? गुड फीलिंग की वजह से, मोमेंटम की वजह से। जब भी आप काम स्टार्ट कर देते हैं तो एक मोमेंटम मिल जाता है, और फिर आपको उस काम को रोकने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि करते जाने की इच्छा होने लगती है। ये साइंस है। ये 7 मिनट रूल मैं अपने हर चीज में यूज करता हूं। जब भी कोई ऐसी चीज, जैसे मुझे एक्सेल सीट्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कई बार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन होता है, लेकिन फिर मैं यही टेक्निक यूज करता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई एक टास्क प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन होता है, और अब आप उस टास्क के लिए इस 7 मिनट रूल को यूज करेंगे? उस टास्क का नाम बताइए चैट बॉक्स में। कोई एक ऐसा टास्क जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हैं, और अब आप उस टास्क को 7 मिनट रूल से करना शुरू करेंगे। वॉक एक्सरसाइज, शिव गुप्ता। नीलम कुमार, रनिंग, सेल्स कॉलिंग, यस। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, यस। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या शाम को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप 7 मिनट रूल को यूज कीजिए। आपके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। कितने लोगों के लिए ये टेक्निक जो था वो एक आहा मोमेंट था? चैट बॉक्स में लिखेंगे आहा, चैट बॉक्स में लिखेंगे आहा। ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो मेरे 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जितने भी लोग आहा लिख रहे हैं, इसका मतलब उनको सही तरीके से समझ में आ चुका है। इसको कहीं नोटबुक पे आप लिख लीजिए। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कल एक फाइनल डे है, आपको लाइव आना पड़ेगा। ठीक है। 7 मिनट रूल को आप यूज कीजिए, आपके जीवन में मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे, मिरेकल। ठीक है। अब समझते हैं हम कुछ खास चीजों को जो आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में परेशानी का कारण बन रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है। आप स्क्रीन पे देखिए क्या चीज है। मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूं, और आप सोचिए कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इस समय हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी,
अनप्रोडक्टिविटी। इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं? 3, 4, 5 जो भी वो नंबर लिखेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से, फास्ट। ऑल, ज्यादातर लोग लिख रहे हैं ऑल। कुछ लोगों के जीवन में 4 हैं, कुछ लोगों के जीवन में पूरे ही हैं, पूरे हैं, पूरे हैं। यस 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 यस, ज्यादातर ही हैं। और ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। अगर एक चीज, जैसे मैं आपको बोलूं 4th नंबर पे लिखा हुआ है इनडिसिप्लिन, अगर इनडिसिप्लिन आपके जीवन में है तो बाकी के ये जो 5 चीजें हैं वो भी होंगी, हर हाल में होंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। अभी मैंने जैसे आपको 7 मिनट रूल बताया, इससे आपके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, 100% गारंटी। अब मैं आपसे कहता हूं, ये 6 तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन 6 प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने का, कितने लोग चाहते हैं कि इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए? ठीक, कितने लोग चाहते हैं कि इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए? यस यस यस, गुड गुड। देखिए, हम 4th नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर में लिखा हुआ है इनडिसिप्लिन। कितना बेहतरीन वो जीवन होगा आपका, आप सोचिए कितना बेहतरीन जीवन होगा। आप 100% डिसिप्लिन होंगे, 100% कंसिस्टेंट होंगे, 100% प्रोडक्टिव होंगे, अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव। आपके जीवन में लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, और आप अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव, 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। कितना बेहतरीन वो लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो इसका मैं एक सीक्रेट आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं हम लोग। मेरे 4000 स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप समझिए। ये 6 चीजें किस पार्ट के हिस्से हैं आपके शरीर में, किस पार्ट में रहते हैं? ये कंफर्ट जोन है, लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये कौन से पार्ट का हिस्सा है? ये है ब्रेन का हिस्सा। थोड़ा सा इसको गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रेन में ही होती हैं चीजें। कंफर्ट जोन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और ये जितनी भी चीजें, ये सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है। और एक बहुत बड़ी, बहुत सीरियस बात है कि जो हम मिस कर रहे हैं, हमने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो सॉल्यूशन है आपके स्क्रीन पे है। उस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्रेन ट्रेनिंग। अगर ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन कर दिया जाए तो आपका ब्रेन 100% डिसिप्लिन होगा, अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक, 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव, और आप एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ब्रेन ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त चीज है। इंडिया के जो टॉप 10 ब्रेन ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक मैं हूं, और पिछले 3 साल से लगातार मैं स्टूडेंट्स को ब्रेन ट्रेनिंग का एक सीक्रेट समझाता आ रहा हूं, ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल करता आ रहा हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन 6 तरीके के प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं मेरे गाइडेंस में? मेरे गाइडेंस में इन 6 तरीके के प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। कितने लोग हैं जो मेरे अंडर में चाहते हैं 1 महीने तक उनके ब्रेन की ट्रेनिंग हो? सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। अगर आप तैयार हैं कि मैं आपके ब्रेन को ट्रेन करूं कि आप 100% डिसिप्लिन हो जाएं, 100% एनर्जेटिक हो जाएं, अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव, एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं कल के दिन। लेकिन एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं यहाँ पे। कल के दिन एक अपॉर्चुनिटी है, द 30-डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये 30-डे चैलेंज होता है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। ये एक 30-डे का चैलेंज होता है जो आपको एक्सेप्ट करना होता है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद 30 दिनों के बाद आप एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके ब्रेन की कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग होती है कि आप एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को, ये क्या होता है, ये एक पेड प्रोग्राम है जिसकी कुछ फीस होगी, और इसमें एनरोल होने के लिए कल मैं गेट्स ओपन करूंगा। आप में से जो लोग भी चाहें वो आ सकते हैं। मैं फिर से सिलेबस पे आने वाला हूं, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर 1 मिनट और समय लूंगा, जिससे कि क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास पर्सनल आ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 30-डे चैलेंज है। अगर वाकई
आप खुद को सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये 30 डे चैलेंज लेना आपके लिए जरूरी होगा। देखिए सबसे ऊपर क्या है, रूटीन। ये जो रूटीन है, आपके पूरे रूटीन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसको कहते हैं $1,000,000 रूटीन। आप सेकंड लाइन देखिए क्या है, $1,000,000 रूटीन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ 30 दिनों तक मेरे गाइडेंस में $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं? ठीक है, चैट बॉक्स में बताएंगे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे गाइडेंस में 30 दिनों तक $1,000,000 रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका रूटीन सही हो गया तो आप ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, इसमें आता है माइंडसेट, द टॉप 1% माइंडसेट। ये क्या है, दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उस तरह उस उनके माइंडसेट को आपके अंदर इंस्टॉल किया जाता है मेरे गाइडेंस में। वो 30 दिन उसमें समय लगते हैं। नंबर 3, हैबिट्स, $1,000,000 हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिन हैबिट्स की वजह से जो अचीवर्स होते हैं वो अचीवर्स की कैटेगरी में खड़े होते हैं। वो कुछ खास स्पेशल हैबिट्स होती हैं जिसकी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है, और उन ट्रेनिंग की वजह से आपके अंदर ये विनिंग हैबिट्स इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 30 डे चैलेंज है। जो लोग भी तैयार हों अपना आप मन बना लीजिएगा। कल मैं इसके गेट्स ओपन करूंगा एनरोलमेंट के लिए। 1 दिन का समय रहता है, उसके बाद मैं गेट्स बंद कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस लेवल पे चलते हैं, वर्जन 3.0 है। ठीक है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में मैं पहले जो आपको बता चुका हूं उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, कैप्चर। नंबर 2, सेग्रीगेट। नंबर 3, प्रोसेस। ठीक है, और यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा वर्कशॉप है ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया जाता है, और इस वर्कशॉप में मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी अपने पास नहीं बचाऊंगा। जैसे अन्य वर्कशॉप में होता है, क्या होता है कि आपको कुछ बताया जाता है और आगे के जो लेवल्स हैं उनके लिए आपसे कहा जाता है कि आप आगे के लेवल्स ज्वाइन करेंगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैं A to Z जो मेरे पास सिस्टम है, जो मेरे पास प्रोसेस है, जो मेरे पास टूल्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स। नंबर 1, कैप्चर। ठीक है, तो ये सिर्फ हम कैप्चर को समझते हैं कि कैप्चर क्या चीज होता है, और इसकी अभी के अभी हम लाइव एक्सरसाइज करेंगे। सब लोग अपना अपना एक नोटपैड और पेन लेकर के तैयार हो जाएं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक 3 मिनट का समय देता हूं कैप्चर करने के लिए। कैप्चर मतलब क्या हुआ, इस हफ्ते आपको कौन कौन से टास्क फिनिश करने हैं, या अगले 7 दिन ले लेते हैं, नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 दिनों के अंदर में आपको कौन कौन से टास्क फिनिश कर लेने चाहिए। आंख बंद कीजिए, याद कीजिए, और फिर उसके बाद उसको नोटबुक पे लिखिए। आपके पास 3 मिनट का समय है। कैप्चर करेंगे, फर्स्ट स्टेप। अगले 7 दिनों में आप कौन कौन सा टास्क फिनिश कर देना चाहते हैं, जल्दी से अपने नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। 3 मिनट समय है आपके पास।
जिन लोगों का हो जाए वो डन लिखेंगे। 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड मोर। जिनका हो जाए वो लोग डन लिखेंगे, ठीक है। ओके, गुड। अब ये जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास, इसका पहला स्टेप आप कर चुके हैं, ठीक है। मतलब आपको जब भी टास्क याद आएगा आपको नोट डाउन करना है कहीं पे कि ये वाला एक टास्क है जो मुझे करना है। लेकिन आपको नोट कहां पे करना है ये भी मैं आपको बताऊं। आपके मोबाइल में एक ऐप है जिसका नाम है गूगल कीप। आपके मोबाइल में एक ऐप है जिसका नाम है गूगल कीप। अगर आप लोगों ने कभी उसको यूज नहीं किया होगा, आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए गूगल कीप, आप देखिए वो ओपन होगा। जल्दी से करेंगे। अपना अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाइए और उसमें टाइप कीजिए गूगल कीप, KEEP कीप। आपको एक नोटबुक मिल जाएगा लिखने के लिए, और इसी नोटबुक के अंदर आपको हमेशा लिखना है दुनिया के जो टॉप मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं वो इसी गूगल कीप को यूज करते हैं, ठीक है। आपको गूगल कीप यूज करना है, ठीक, कैप्चर करने के लिए। लेकिन अभी आपने कैप्चर कहां पे किया है? नोटबुक के ऊपर किया है। क्यों? क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है। नंबर 2, स्टेप 2 क्या है? देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, देखिए स्टेप 2 क्या है? सेग्रीगेट। आपको अलग अलग सेग्रीगेट करना है उसको, अलग अलग क्लासिफिकेशन में। तो हम सेग्रीगेट कब कर पाएंगे? जब हम उस क्लासिफिकेशन को समझ जाएं। तो हम चलते हैं अब उस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, और ये रहा वो क्लासिफिकेशन आपके स्क्रीन पे। देखिए, आपके जीवन में जो 3 टाइप के ही टास्क आते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके लाइफ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के टास्क आते हैं। पहला होता है टू डू, दूसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और तीसरे होते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये क्या चीज होते हैं समझिए। टू डू का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल टास्क जो सिर्फ 1 या 2 स्टेप में पूरा हो जाए। बहुत ही सिंपल टास्क, जैसे कि सब्जी खरीदना, जैसे आपको शेविंग करवाना है, या जैसे आपको कोई सामान खरीद करके मार्केट से खरीद करके लेकर के आना है। इसको हम कहते हैं टू डू। मतलब ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो टू डू का देखिए, टू डू को हम कैसे पहचानेंगे? इसके 2 हिस्से जो होते हैं वो आपको हमेशा क्लियर होते हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू। क्या क्लियर होता है आपका? व्हाट टू डू, क्या करना है, ये क्लियर है। जैसे आपको सब्जी खरीदना है तो व्हाट टू डू क्लियर है, क्या करना है आपको? सब्जी खरीदना है। वेन हाउ टू डू, कैसे करना है ये भी आपको पता है। आप बाइक लेकर के जाएंगे नियरेस्ट मंडी में या नियरेस्ट वेजिटेबल शॉप पे, आप वहां से सब्जी खरीद कर ले करके आएंगे। दैट इज हाउ टू डू। ये 2 चीजें क्लियर है। तीसरा चीज क्या नहीं क्लियर है आपको? वो थर्ड थिंग है व्हेन टू डू, कब करना है उसे, ये आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है टू डू। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम। सिर्फ और सिर्फ क्या काम है? सोचने का काम। जैसे आज से 1 महीने पहले की मुझे एक बात याद है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हमें अपने सारे जो हमारे रूम्स हैं उनमें से फैन जो है वो चेंज करना है, और किसी खास कंपनी का फैन उसमें लगाना है। तो ये इसलिए नहीं डिसाइड हो पा रहा था क्योंकि अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया था कि किस कंपनी का, किस कलर का फैन हमें अपने घर में लगवाना है। क्योंकि एक बार में सारे फैन अगर चेंज करने हैं तो लगभग 12 फैंस लगवाने होंगे हमारे घर में। तो ये 12 फैन किस कंपनी के होंगे और किस कलर के होंगे, कौन सा मॉडल होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम था। मैंने क्या किया, उसके लिए एक टाइम स्लॉट निकाला। उस 20 मिनट के टाइम स्लॉट में मैंने ये सोचा। सोचने के बाद मैंने कंपनी लिखा, कलर लिखा, मॉडल को देखा इंटरनेट के ऊपर, मॉडल फाइनलाइज किया। अगले दिन ये काम बहुत आसानी से हो गया। अगले दिन वो सारे 12 के 12 पंखे इंस्टॉल करने के लिए जो इंस्टॉल होना था वो हो गया, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिर्फ सोचना है और डिसीजन लेना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ सोचना है और डिसीजन लेना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग। सोचने के बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे भी हम क्रिटिकल थिंकिंग ही कहते हैं, ठीक। तो सोचना है और डिसीजन लेना है, या सोचना है और प्लानिंग करना है, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। नंबर 3 में आते हैं हम प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है?
ऐसे काम जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और 5 या 6 स्टेप्स के बाद ही पूरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर के दोनों कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे टू डूज होते हैं और कई सारे क्रिटिकल थिंकिंग वाले स्टेप्स भी होते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब आप क्या समझे, एक ऐसा जटिल टास्क, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क जिसको करने में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कई सारे टू डूज को आपको करना होगा, कई सारे क्रिटिकल थिंकिंग से आपको गुजरना होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लगाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोजेक्ट लगाती हैं, उसको हम प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा टास्क जो कॉम्प्लेक्स है, जो कई सारे स्टेप्स के बाद ही पूरा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट। कितने लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताएंगे। कितने लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? क्लियर लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, क्लियर। यस, गुड। अब हम फिर से चलते हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का पहला स्टेप आपने कर लिया था, कैप्चर। अब दूसरा हम करेंगे सेग्रीगेट। सेग्रीगेट कैसे करेंगे? आप देखिए, आपके पास तीन ही तरीके के टास्क होते हैं, टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट। तो आप देखिए, जो टास्क बहुत सिंपल हो उसके सामने आप लिखेंगे टीडी। जो टास्क बहुत सिंपल हो उसके सामने आप क्या लिखेंगे? टू डू। टू डू को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? टीडी। जो सिर्फ सोचने का काम है उसके सामने लिखेंगे सीटी, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। और जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके सामने हम लिखेंगे प्रोजेक्ट, मतलब पी। जल्दी से करेंगे, आपके पास 1 मिनट का समय है। यस नियाज, आपने पूछा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई टास्क जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई सारे स्टेप्स के बाद पूरा होगा। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे अपने गार्डन के एक हिस्से में एक रूम बनवाना है। तो वो जो था, वो एक टास्क जो था वो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसमें कई सारे क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारा सोचना भी पड़ता मुझे और बहुत सारा काम भी करना पड़ता, करवाना पड़ता। इसलिए ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसीलिए इसको नाम दिया मैंने प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए कितने लोगों का हो गया ये क्लासिफिकेशन, सेग्रीगेट वाला? ये जो सेकंड स्टेप है सेग्रीगेट, कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? चैट बॉक्स में लिखेंगे डन, चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। गुड। अनिरुद्ध, अभिमान, राकेश, शिव गुप्ता, संदीप, जल्दी से एक्शन लेंगे और लिखेंगे डन। गुड 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 गुड। इसमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, आप आज की रिकॉर्डिंग देखेंगे दोबारा से और फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर आप दोबारा तिबारा इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया, आप ग्रुप में डालिए, मैं कोशिश करूंगा दूसरे दिन और रिकैप करूं और समझाऊं, ठीक है? तो ये सेग्रीगेट वाला पार्ट आपका हो गया, मतलब टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का पहला स्टेप आपने कर लिया, दूसरा स्टेप आपने कर लिया। अब आता है तीसरा स्टेप, यानी प्रोसेस, ठीक है? अब देखिए, जो मैंने आपको बोला था कल के दिन कि जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि ये 3 अलग अलग तरीके की चीजें आपके पास रहती हैं। हमेशा डे टू डे लाइफ में आपके पास ये 3 अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं। कभी आपके पास बहुत सिंपल टास्क आता है जिसको आप टू डू कहते हैं, कभी आपके पास कोई ऐसा टास्क आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोचना रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ सोचना रह जाता है कि आपको सोचना है और एक डिसीजन लेना है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग, ये दूसरे तरीके का टास्क आता है। तीसरा आता है कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आते हैं जो आपको पता है कि ये 4 या 5 दिन बाद पूरे होंगे, 8 या 10 स्टेप करने के बाद पूरे होंगे। इसमें कई तरीके के टू डूज इन्वॉल्व हैं, इसमें कई तरीके के क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। मतलब क्या आता है आपके जीवन में? प्रोजेक्ट आता है। तो ये 3 अलग अलग तरीके के टास्क होते हैं, हम क्या करते हैं एक ही तरीके से हम प्रोसेस करना शुरू करते हैं और इसलिए फेल हो जाते हैं। तो ये जो तीसरा स्टेप है प्रोसेस ही रह गया है सिंपली। कैसे इन अलग अलग तरीके के टास्क को प्रोसेस किया जाता है ये मैं कल कवर करने वाला हूं। साथ में
आपको मैं अपने लाइफ से एक या दो एग्जाम्पल्स निकाल करके स्क्रीन के ऊपर बहुत तरीके से समझाऊंगा, जिसको आपको क्लियर हो कि डे टू डे लाइफ में जैसे ही आपके पास कोई टास्क आए, कैसे कैप्चर करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे प्रोसेस करना है। काम आपके लिए बिल्कुल खेल बन जाएगा, आपके लिए क्या बन जाएगा, गेम। आपको लगेगा जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं और आपने उस टास्क को किया, आपने टिक मार्क किया, टास्क किया, टिक मार्क किया, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कह रहे हैं रोहिणी सर, बुक रीड करना प्रोजेक्ट हुआ ना? नहीं, बुक रीड करना प्रोजेक्ट नहीं है रोहिणी। बुक रीड रीड करना बहुत आसान है। मतलब आपको पता है कि आज मैं चैप्टर 1 रीड करूंगी, तो उसमें तो कोई दूसरा स्टेप इन्वॉल्व है ही नहीं। आपको पता है कि मुझे चैप्टर 1 रीड करना है आज, तो ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, कब हम उसे प्रोजेक्ट कहेंगे? कब हम उसे प्रोजेक्ट कहेंगे? जब उसमें बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप बुक लिखना चाहते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट होगा। क्यों? आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बुक की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसका जो अंदर का जो कंटेंट है वो कंटेंट लिखना पड़ेगा, फिर बुक के पेज की सेटिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद से बुक को कहीं ना कहीं पब्लिश कराना पड़ेगा। ये बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। तो बहुत सारे छोटे 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 अगर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसे प्रोजेक्ट कहेंगे। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, यस। और संदीप कह रहे हैं कि बुक रीड करना सीटी होगा। नहीं, सीटी नहीं होगा, इसलिए कि बुक जब हम रीड करते हैं तो सोचने और डिसीजन लेने का काम वहां नहीं होता है। सीटी कब होता है? जब हम सोचें और डिसीजन लें, या जब हम सोचें और प्लानिंग करें। ठीक है, सोचने के बाद प्लानिंग होती है ना, तो सोचें और प्लानिंग करें तो हम उसको सीटी बोलेंगे, यानी क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप फिर से दोबारा से आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, एक बहुत जरूरी चीज, मैं आप सब लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूं। ठीक है, कि अभी तक का, अभी मैं 5 मिनट में सेशन को क्लोज कर रहा हूं, तो अभी तक का आपको कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा? मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको। ठीक है, आपके सामने आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और कोई भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 1 वर्ड में नहीं लिखेंगे। ये एक लिंक है, इसको ओपन कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, ये फेसबुक का पोस्ट है, इसको ओपन करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे जाके आप पूरी लाइन लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखिए, मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और मुझे कैसा महसूस हुआ। आपको आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर होती हुई, खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कैसा महसूस किया आपने, पूरा एक लाइन, एक सेंटेंस, प्यारी सी लाइन लिखिए। ठीक है, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे आप लोग जो भी लिख रहे हैं वो मुझे पता चलता जा रहा है। ठीक है, इसमें 2 मिनट समय लगेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूं और फीडबैक अच्छी तरीके से दीजिए। ये 2 दिन का जो आपका जो वर्कशॉप है कैसा रहा, उसमें पूरी बात लिखेंगे कि आपने ये ट्रेनिंग अटेंड की और आपको कैसा लगा, आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर होती हुई दिख रही है। ठीक है, 2 मिनट समय लेंगे हम लोग, बहुत आराम से एक प्यारी सी लाइन लिखिए वहां पे। और आज मैं सब सारी चीजों को पढ़ूंगा। अभी भी मैं देख रहा हूं जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा हूँ।